ज्योतिबा फूले ने अपनी पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद ज्योतिबा राव फूले की शादी जिस समय हुई थी उस समय ऐसे हालात थे कि अगर लड़के की शादी लड़की के साथ में की जाती थी तो लड़का 30-35 वर्ष का होता था और लड़की 8 या 9-10 वर्ष से ज्यादा नहीं होती थी। कितने वर्ष की? 8-9-10 वर्ष की। ज्योतिबा राव फूले की शादी विवाह जिस समय हुआ सावित्रीबाई फूले के साथ, उस समय सावित्री की उम्र 9 वर्ष की थी। 9 वर्ष की उम्र थी। इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज था। इसके पीछे इतना बड़ा राज था कि एक बात आप भी समझदार हैं और सोच भी सकते हैं कि 8 और 10 वर्ष की बेटी कितनी बड़ी होती है। कितनी बड़ी होगी अंदाजा लगा सकते हैं। यहां भी बच्चे बैठे हैं। 8-10 वर्ष की बेटी कितनी बड़ी हो सकती है और 35-40 वर्ष के साथ में जब शादी की जाए तो इसका क्या मतलब है जानते हैं? इसका बहुत बड़ा मतलब था, क्योंकि वो लोग हमारी इस धरती को हम ही लोगों से बिल्कुल वंचित करना चाह रहे थे कि इन लोगों की बिल्कुल ही जनरेशन खत्म हो जाए, कोई वायरस ही उत्पन्न ना हो इस धरती पर और हम राज करेंगे। कारण ऐसे कैसे हमारा वंश खत्म हो जाता? मैं आपको बता दूं, देखिए जिस समय ये लोगों ने देखा कि 8 या 10 वर्ष की लड़की की शादी हम 35-40 साल के नौजवान से, लड़का तो हो नहीं सकता भाई, 30-35 साल का लड़का तो होगा नहीं है? हम ऐसे व्यक्ति के साथ जब शादी करेंगे तो मालूम है जिस वक्त ये लड़की 25 या 30 साल की होगी और अपनी जवानी जब पकड़ेगी उस समय तक इसका पति 9-2-11 हो लेगा, मर जाएगा। भाई लड़की इधर जवान होगी, इधर तब तक उनकी सांस निकल जाएगी, मर जाएंगे। जैसे ही वो मरे फिर एक और चीज इनके पीछे चला दी, नारी शक्ति के पीछे एक चीज और लगा दी कि जैसे ही उसका पति खत्म होगा वैसे ही हम इनको उसके पति के साथ ही जलवा देंगे, जिसे कहा सती प्रथा। क्या कहा? सती प्रथा। आपने सुना होगा फलां औरत अपने पति के साथ में सती हो गई। क्यों भैया? अरे वो तो मरने वाला मर गया, दूसरे को तो जीने का अधिकार है कि नहीं है? लेकिन नहीं, वो कहते थे कि अगर पति मर जाने के बाद जो स्त्री रह जाती है, जिसे एक गांव की भाषा में बोलते हैं, जो अटपटी भाषा होती है, क्या बोलते हैं? पति मर जाए तो जो लेडीज रहती क्या बनती है? वो विधवा। विधवा स्त्री को इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है। अब आप लोग बताएं, एक तो मर गया, दूसरा जिंदा है, क्या उसके अधिकार नहीं होना चाहिए? उसे होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने ये सती प्रथा नाम का एक वायरस, एक बीमारी चला दी। हमारे महिलाएं जबरदस्ती उसकी पति की चिता पर बैठा दी जाती थी, जिंदा जलाई जाती थी। ये किसने किया? अंग्रेजों ने तो नहीं किया, अंग्रेजों ने नहीं किया। अब एक प्रथा में और आपको बता दूं, पहले तो लड़की 8-10 वर्ष की हो ही नहीं पाती थी। जैसे ही किसी माँ की कोख से लड़की ने जन्म लिया वैसे ही लड़की को 2-3 प्रकार से मारा जाता था। कैसे मालूम है? पहले तो लड़की जैसे ही जन्म लेती, हमारे घर में लड़की ने जन्म लिया, लोगों को पता चला जो हमें गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए थे, हमें एक आंख भी देखना नहीं चाहते थे, हमारी इस धरती को हमसे ही वंचित करना चाहते थे, उन लोगों ने जैसे ही उन्हें पता चला तुम्हारे घर में आ गए, तुम्हारी बेटी के लिए तुम्हारे हाथों से जबरदस्ती छीन के ले गए। पहले तो
पहले तो उसे गड्ढा खोदा, दूध उसमें डाला या पानी उसमें डाला, उस लड़की को उसमें डुबा दिया जाता था। डुबा करके फिर भी वो उसकी सांसें चलती रहती, बच जाती। उसके बाद कहीं कहीं ऐसा होता था, उस लड़की के लिए और उसकी माँ के पास जाते और कहते थे कि तू इसके लिए दूध पिला, तो उसके तलवे पर अफीम लगा देते थे, यानी कैसे भी ये मरे, माँ के आंचल से अफीम लगा देते थे, मर जाए ये कैसे भी। बताइए, अब जब लोगों को ये पता चला, ये तो बहुत बुरा काम है, इसे कई प्रथा बना करके लोगों ने खड़ी कर दी। एक तो सती प्रथा, और ये क्या हो गई, कन्या बलि प्रथा। कन्या बलि प्रथा। अब देखिए, जब ये इतना कष्ट हुआ, उसके बाद एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर किसी के कहने पर या उन लोगों ने अपनी समझदारी से जिसका पति खत्म हुआ उस महिला के लिए पहले तो चिता पे जलवा दिया, और अगर उससे बच भी गई तो वो बची कैसे, वो इस प्रकार से बची कि उन लोगों ने देखा कि ये महिला सुंदर है, इसका उपभोग हम लोग करेंगे, तो वो लोग हमारी माता बहनों के लिए अपने मंदिर में ले जाते थे, अपनी सुरक्षित जगह पे ले जाते थे। अब उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया करते थे ये लोग, इतना दुर्व्यवहार किया करते थे। एक गहरी बात मैं यहां बता दूं कि उनसे जो संतान होती थी उसका नाम दिया था हरिजन। क्या नाम दिया, हरिजन, यानी ये ना पता चल पाए कि ये किसकी संतान है। अब एक बात बताओ, वैसे हरिजन को देखा जाए तो निचली कैटेगरी में देखते हैं ना, बिगड़ी हुई भाषा में कहते हैं बंगी, कहते हैं, लेकिन वो ही हरिजन है जो देखिए आज बेचारे एक अज्ञानता के कारण बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं और कहता हूं कि आप लोग कुछ जागिए। अरे जितना मानव समाज जग गया, कहते हैं ना, किसी के गले मान को झांक करके आप पहले ना देखें, पहले अपने गले मान को झांक करके देखिए कि हमारे पीछे कितना बड़ा दंड लोग देते थे हमारे लिए, हमारी माता बहनों के लिए। और एक बात मैं और बता दूं आपके लिए कि प्रथाएं जो चलती थी, सती प्रथा, कन्या बलि प्रथा, नर बलि प्रथा और पशु बलि प्रथा, ये जितनी भी प्रथाएं चली, इन प्रथाओं के साथ साथ एक बात और मैं बता दूं कि माता बहनों के लिए एक प्रथा और चला दी। इन्होंने कहा कि कोई भी यहाँ की महिला जो मूल निवासी है, यहाँ की रहने वाली है, कोई भी महिला अपने अर्ध नग्न से ज्यादा अपने पूरे तन को नहीं ढक पाएगी। अर्ध नग्न यानी आधा अंग ढकवा देते थे, पूरा अंग नहीं ढक पाते थे। हमारी माता बहनें बहुत दुखी होती थी, होते पुरुष भी दुखी थे, लेकिन क्या करें, किसी के शिकंजे में थे। किसी ने कहा अगर किसी की शासन सत्ता है तो आज भी देख लें, मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं, किसी ने कहा कि हाथ के कंकन को देखने के लिए कभी शीशा की जरूरत नहीं होती है कि पड़ती है। भाई हाथ में कंकन बंधा है तो आईना की क्या जरूरत है, आंखों से देख सकते हैं। तो पुरुष बेचारे क्या करते, अरे जो कोई अपनी जुबान को खोल करके एक शब्द कहता, बस अगर जुबान खोल करके जुबान चलाई तो जुबान को कटवा दिया जाता था। जुबान बंद करके अगर करने का काम किया तो पैरों से चले तो पैर कटवा दिए, अगर हाथ से कुछ काम किया तो हाथ कटवा दिए। ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है। तो देखिए आज महिलाओं ने ये देखा
कि कैसे किस प्रकार से हमारा तन ढकने के लिए हमें अधिकार मिले, ये कैसे मिल पाएगा, कैसे नहीं मिल पाएगा। लेकिन उस दौर में एक बार लोगों ने सबके मन की प्रवृत्ति को जान करके, देखिए हंसी हंसी में उन्होंने, ऐसे ही सब लोग बैठे थे तो एक बात रखी थी समाज के बीच में, और ये कहा था कि यहां पर महिलाएं बैठी हैं, इन महिलाओं से हम लोगों का कहना है, कितनी ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने तन के लिए, ढकने के लिए अधिकार मांगना चाहती हैं, तन को ढकने के लिए अधिकार मांगना चाहती हैं। तो सभी ने हाथ खड़ा कर दिया, सभी ने हाथ खड़ा कर दिया और कहा कि हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, बोल दिया। लोग ठाका मार के हंस पड़े। देखिए आज जो हमारे ऊपर राज कर रहे थे वो ठाका मार के हंस पड़े और ये कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप लोग इस अधिकार को सभी पाना चाहते हैं। तो देखिए कौन सी आवाज दी थी उन लोगों ने, उन्होंने कहा कि अगर नारी शक्ति, ये महिलाएं अपना अधिकार मांगना चाहती हैं तो मैं ये कहना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी स्त्री है जो सभी महिलाओं को इसका अधिकार जो देना चाहती है, वो अपने अंग को कटवा सकती है, अपने स्तनों को कटवा सकती है। तो इतना सुनने के बाद सभी महिलाओं का हृदय कांप गया, हृदय कांप गया। कहने लगी कौन अपने बदन पर, अपने शरीर पर छुरा चलाएगा। कब्जा नहीं पड़ा। उन सभी महिला